एक कहावत है कि सोते हुए आदमी को जगाया जा सकता है, लेकिन जो जान के मखर बनाए पड़ा हो उसे जगाया नहीं जा सकता। सरकार सो नहीं रही, केवल मखर बना रही है, सोने का एक नाटक कर रही है, किसानों की बात ना सुनने का एक नाटक कर रही है, आवाज़ उसके कानों तक जा रही है। 7 महीने में हमने सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचाने का काम कर दिया है। आपने देखा अभी बंगाल का चुनाव हुआ, सरकार को वहाँ शिकस्त खानी पड़ी, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये शिकस्त केवल किसान आंदोलन की शिकस्त थी। अभी चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर जिसे गांवों की सरकार कहते हैं, जिला पंचायत का प्रधानी का हुआ, मात्र 20% पे भाजपा सिमट के रह गई, जो पिछली बार 84-85% थी। ये सब किसान आंदोलन के ही लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। और मैं अभी भी सरकार से कहना चाहता हूँ कि वो किसानों की इस जायज़ मांग को अभी भी मान ले, वक्त है, वरना इसमें भी और अभी घटोत्तरी होगी, बहुत घटेगी। कई राज्यों से सूपड़ा साफ हो चुका है और भी राज्यों से सूपड़ा साफ हो जाएगा। त्यागी जी, गाजीपुर बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है 6 महीने से, उस आंदोलन के आप भी एक मजबूत पिलर हैं जो लगातार यहाँ पर है। कैसा महसूस कर रहे हैं? 6 महीने गुजार दिए आपने बॉर्डर पे। हम आंदोलनकारी है, आंदोलन लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हम समय नहीं देखते। आपने हमसे पहले दिन पूछा था कि क्या करोगे, कितना लंबा चलेगा। हमने आपको बताया था कि हम 6 महीने का राशन अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लेके आए हैं। हम अपनी उस बात पर खरे उतरे और 6 महीने का राशन हमारे साथ था। अब हम फिर 6 महीने का राशन, और इस बार आपने देखा होगा कि पूरे कई वर्षों के साजो सम्मान के साथ हम यहाँ बैठे हैं। आप देख रहे हैं अब हमारे ट्रैक्टर ट्रॉलियों का स्वरूप बदल गया। ये चलते फिरते हमारा मकान बन गए, घर बन गए। अब आप जिस ट्रॉले में बैठे हैं ये 30-32 फुट लंबा है और 10 फुट चौड़ा है। इसमें लेटरीन है, बाथरूम है, डबल बेड है, सोफ़ा सेट है, मीटिंग हॉल है, इसके अंदर रसोई है, सारी चीज़ इसके अंदर है। आपने देखा था अब हमारी तैयारी कितनी लंबी हो सकती है, आप इसी से हमारा अंदाज़ा लगा लें। सरकार भी कान खोल के सुन ले और देख ले किसान की तैयारी, कि ये किसान वो नहीं है जो 2 दिन में भाग जाएगा या 4 दिन में यहाँ से आप लाठी फटकार कर उठा दोगे। ये पूरी साजो सम्मान और तैयारी के साथ आया है। ये जो तीनों काले कानून हैं ये आगे चल के हमारे बच्चों के गले का फांस बनेंगे, ये हम जानते हैं। ये कानून हम इसलिए ज़िद पड़े हैं कि ये कानून हिंदुस्तान के किसान को गुलाम बनाने का काम करेंगे, हिंदुस्तान के किसान को लुटवाने का काम करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं गेहूं की MSP 1925 रुपये प्रति कुंटल है और गेहूं बाज़ार में 1600 रुपये कुंटल बिक रहा है। उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके लिए समय नहीं देखा जाएगा, उसके लिए कोई समय की सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी। हम 4 दिन यहाँ बैठेंगे, हमें अगर यहाँ 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, और उसके बाद फिर हम साल, फिर साल और फिर साल पे भी उतरेंगे, क्योंकि हमारे भविष्य का सवाल है। मांगेराम जी, देश की आज़ादी के बाद में ये सबसे बड़ा आंदोलन बन गया है, एक रिकॉर्ड बन गया है। ये आपने सड़क पर देखा होगा, अर्धविक्षिप्त जो लोग होते हैं, मंदबुद्धि जो लोग होते हैं, अर्धविक्षिप्त जो लोग होते हैं, वो लोग भी खाने के लिए जब भूख लगती है तो हाथ बढ़ाते हैं। अब हमारे कहेंगे कि आप कहाँ से हमें ये ज्ञान आ गया, क्या हमारे अंदर ज्ञान नहीं आएगा? 1925 रुपये MSP गेहूं की। नहीं, सरकार तो समझती है ना, नादान है, भोले हैं, बेकार है। सर प्लीज़ अब मेरी एक बार बात सुन लें। 1925 रुपये MSP गेहूं की, 1600 रुपये को गेहूं बिक रहा है, 1600 रुपये गेहूं बिक रहा है। 1975 रुपये की MSP, और वो 1600 रुपये में गेहूं बिक के 1 घंटे में आटा पिस के आ रहा, वो 30 रुपये किलो बिक रहा, 32 रुपये किलो बिक रहा। आखिर कहाँ झोल है? तो किसान कब तक ना समझेगा? किसान ने आज तक इस देश को अपना देश माना है, इस देश की भूख मिटाने का काम करा है। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपनी झोली फैलाकर किसानों से ये अपील की थी कि हे देश के अन्नदाता, इस देश की भूखमरी को मिटा दे, इसका अन्न का कटोरा भर दे। कसम खाई थी किसानों ने उसी दिन कि देश को हम ऐसे उस पर ले जाएंगे कि किसी दूसरे देश से एक अन्न का दाना मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मोदी सरकार में अभी कैरी बाई कंट्री से
खाद्यान्न की जो है मदद दी गई है मोदी सरकार में। आपने मक्का का हाल देखा, 850 रुपये प्रति कुंटल मक्का हमारे यहाँ किसानों की बिकी। वो इसलिए जो देश की नीति है वो बहुत ख़राब है। जब ऑलरेडी देश के अंदर मक्का इतने भारी तादाद में थी तो दूसरे देश से मंगाने की क्या ज़रूरत थी। जब दूसरे देश से तुमने मक्का मंगा ली और उसकी डिमांड इतनी थी नहीं, तो किसान की मक्का यहाँ 850 रुपये, 750 रुपये, 920 रुपये इस तरह से लूटी। अगर किसान की ही मक्का यहाँ रहती, उसका ही डिस्ट्रीब्यूशन सही होता, उसकी खरीद सही होती, देश को ना तो कहीं भीख मांगने की ज़रूरत पड़ती और ना देश के किसान को किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ती। नीतियों में झोल है। व्यापारियों को लाभ देने के लिए केवल वहाँ से मंगाया गया है। जो बिचौलिए हैं उनके पेट भरने के लिए, उनकी दलाली जो है कायम रखने के लिए दूसरे देशों से मक्का मंगानी पड़ी, जबकि मक्का की कोई ज़रूरत नहीं थी देश के अंदर। मांगेराम जी, लेकिन जो सरसों का तेल है वो 200 रुपये लीटर हो गया है हमारे देश में, जबकि सरसों काफ़ी होती है हमारे देश में। तो इनकी कीमत कौन तय कर रहा है आजकल? सरसों इस बार भी रिकॉर्ड उत्पादन सरसों का हुआ है, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि सरकार के कंट्रोल में नहीं है बिचौलिए, सरकार के कंट्रोल में नहीं है भंडारी जो भंडारण करते हैं। वो भंडारी जो है सरकार के कंट्रोल में है नहीं। पूरी सरसों का भंडार किया गया है इस बार, बाज़ार में है नहीं। जो दलाल टाइप के लोग हैं उन्होंने सरसों की दिखा दी है कि बहुत कमी है, इसलिए सरसों इन्होंने भंडारण कर लिया और सरसों बाज़ार में लाए नहीं है। वरना किसान की सरसों बहुत है। और आप आगे चल के देखना, यही लोग, इसी की लड़ाई है कि जो बिचौलिए हैं ये अपने मनमानी कर रहे हैं। सरकार का इन पे कंट्रोल है नहीं, सरकार इन्हें छेड़ना नहीं चाहती। वरना आज भी जितना देश के अंदर सरसों भरा हुआ है लोगों के पास, सरकार उसे अपने कब्जे में ले ले, सरसों का तेल वहीं 110 रुपये लीटर और 90 रुपये लीटर आ जाएगा। क्या किसानों को डर लगने लगा? और सरकार अगर ये कहे कि हम झूठ बोल रहे हैं तो लाओ मुझे इंस्पेक्टर बना दो इस चीज़ का, और अगर मैं इसको ना करके दिखाऊं तो मेरी सारी संपत्ति सरकार जब्त कर ले। ये मोदी जी ने कहा था कि हमने देश से दलाल खत्म कर दिए हैं, भंडारण कोई नहीं करेगा। अच्छा, कहाँ गई सरसों? यही सरकार कह रही कि रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। कहाँ गया वो रिकॉर्ड उत्पादन? अभी 1 महीना सरसों की फसल कटे हुए नहीं हुआ, सरसों की जो है आवक टूट गई, सरसों की जो है खपत बढ़ गई, सरसों ख़त्म हो गई देश के अंदर। कहाँ गई वो सरसों? कहाँ है फिर? ये सब झूठ बात है, देश को भ्रमित करने वाली बात है। सरकार को वो जो लोग हैं बिचौलिए जिन्होंने ये भर रखा है सरसों, उस पर निगाह दौड़ानी चाहिए, कहाँ है उसे बाहर निकालना चाहिए। जो गरीब मजदूर पिस रहा है उसको राहत पहुंचानी चाहिए। अगर सरकार से बातचीत नहीं बनती है आप लोगों की तो अब क्या करने वाले हो आगे? इस ट्रॉले को और लंबा कर लेंगे थोड़ा सा लंबा करने से क्या फायदा है? असल नुकसान है किसी? नहीं, क्या नुकसान है हमारा? हम तो वहाँ भी बेकार हैं भाई। हम अपने खेती कर रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं। खेती ना करेंगे, यहाँ लड़ेंगे लड़ाई, नुकसान से तो बचेंगे। आप तो नेता हैं, आपको तो इस बात को सोचना चाहिए। आंदोलन जितना लंबा चलेगा उतना कमजोर होगा। नहीं, तो आप भली बात जानते हैं। नहीं, आंदोलन जितना चलेगा उतना मजबूत होगा, उतनी सरकार कमजोर होगी जितना मजबूत आंदोलन लंबा चलेगा। अगर आंदोलन छोटा चलता तो सरकार 100% के 100% बंगाल में जीत जाती। स्टार्टिंग के 15 दिन सरकार ने आप लोगों से बात करी, अब जितना लंबा चल रहा आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, पत्र लिख रहे हो, बात भी नहीं कर रहे, कोई जवाब नहीं दे रही। अच्छा, जवाब नहीं दे रही? हमने कोई रिक्वेस्ट जो है नहीं करी। संयुक्त मोर्चा ने पत्र लिखने का जो है आग्रह किया है उनसे कि हमसे बात करें। वो भी इसलिए क्योंकि उस जो सरकार में जो लोग बैठे हैं वे अपनी मीडिया के जरिए जनता में आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं और किसान बात नहीं करनी चाहते। वो तो उसका जवाब दिया गया बस केवल। और मेरा कहना ये है कि अगर हमारा आंदोलन लंबा ना चलता तो ये बंगाल में अपनी तकड़मबाजी में सफल हो जाते। ये सिर्फ लंबे आंदोलन का नतीजा है कि इन्हें वहाँ हारना पड़ा और उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में 20% पर सिमट करे गए। एक दिन रैली करी आपके नेता ने तो एक ही दिन बहुत है, एक ही दिन बहुत हो गई, एक ही दिन बहुत है। अभी उत्तर प्रदेश आएगा, इसी में भी एक ही दिन करेंगे। आप देखें तो सही, पंजाब का चुनाव होगा उसमें भी एक ही दिन करेंगे, हरियाणा में होगा एक दिन करेंगे, राजस्थान में होगा एक दिन करेंगे, मध्य प्रदेश में होगा एक दिन करेंगे। फिर उसके आप नतीजे देखना। दो राज्यों में एक एक दिन रैली करी है, दोनों में आप नतीजे देख। मांगेराम जी, आप कानून इनको वापस कराएंगे, लेकिन आप तो सरकार वापस कराने की बात करते हैं। ऐसी सरकार लाएंगे जो इन कानूनों को वापस करे। सरकार भेजी भी तो हमने थी,
वापस भी हम ही कर देंगे। तो कोई नज़र में है ऐसी? जी कोई नज़र में आ गई? 6 हाँ महीने आएगी, बाद कोई चुनाव ना है। कोई आएगी, आ जाएगी। 6 महीने बाद चुनाव है। आएगी, अपने जो लोग अपने आप कहेंगे कि हम ही ने वापस करेंगे, वही हमारी नज़र में आ जाएंगे। आएंगे लोग कहने वाले कि हम ही ने वापस करेंगे, आएंगे ऐसे लोग भी, वो सरकार वाले भी आएंगे जो कहेंगे हम वापस करेंगे। और अभी तो पहले यही कहेंगे कि हम वापस करेंगे, यही करेंगे वापस। मांगराम जी, संघ के नेताओं ने और बीजेपी के नेताओं ने, सरकार के बड़े अधिकारियों ने मीटिंग करी है उत्तर प्रदेश में, तो योगी जी को कुछ नसीहत दी है कि आपकी भी कुर्सी जा सकती है। क्या ये किसानों का ही प्रभाव है? बिल्कुल 100% किसानों का प्रभाव है। सरकार को, केंद्र सरकार को नींद नहीं आ रही रात भर, दावे से कह सकता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि हम पुल के नीचे पड़े हैं और हम कष्ट झेले तो सरकार आराम से, उसकी नींद और चैन उड़े हुए हैं।